हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस टॉपिक को आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वह किसी कानून से संबंधित नहीं है। मतलब कि आज का जो मेरा टॉपिक है वह है शिक्षा को लेकर। और शिक्षा को लेकर है, लेकिन सिर्फ स्त्रियों को लेकर है, यानी महिलाओं को लेकर है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हर किसी के लिए यह वीडियो है, लेकिन मुख्य रूप से यह वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो आज के कुछ साल पहले, जिनकी स्थिति भारत जैसे देशों में शिक्षा के माध्यम में बिल्कुल भी नहीं थी। आज हम उन कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो सबसे पहले स्त्री को यानी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए स्वीकार किया था। वैसा कौन सा कॉलेज था, कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय था। और हमारे देश में इतने ज्ञानी महाज्ञानी बहुत लोग आए, विद्वान लोग आए। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह कारण जो स्त्री को शिक्षा देने का ना था, किसी शिक्षा का अभाव था। कुछ ऐसे महाज्ञानी हैं जिनकी हम व्याख्या ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बने रहिए आज इस वीडियो में इस बातों को जानने के लिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत जैसे देशों में पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि संविधान लागू होने के पहले और उसके कुछ साल और पहले, मान लीजिए कि जब से पृथ्वी का विकास हुआ, मानव प्रजाति उत्पन्न हुई, मानव प्रजाति का निवास हुआ, साधारण रूप में, अच्छे व्यवसाय के रूप में, हर क्षेत्र में उन्होंने प्रगति कर लिया। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनी रही जिनके कारण पुरुषों के समान महिला को अधिकार ही प्राप्त नहीं था। आज के 191 साल पहले, आज के 191 साल पहले महिला को शिक्षा देना एक अपमान या अपशकुन माना जाता था, या पाप माना जा सकता था, कह सकते हैं। क्या इतने ज्ञानी महाज्ञानी समाज सुधारक, देश सुधारक, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन इस क्षेत्र में किसी का ध्यान नहीं गया कि महिला को भी पुरुषों के समान बराबर अधिकार दिया जाए, उनको बराबर शिक्षा दिया जाए। तो दोस्तों, शिक्षा संबंधित बात को लेकर, महिलाओं को लेकर एक पहला पहला कॉलेज या विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय कोलकाता ने सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा देने के लिए स्वीकार किया। और दोस्तों, बात करें हम 1854 की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इस पर हम किसी वेद या अन्य पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न जमाना है। आप सबको रूबरू होंगे इस चीज से, महिला भी पुरुष भी। लेकिन उन महिलाओं को मैं खास चुनौती दे रहा हूं कि जिनकी स्थिति पहले एक तुच्छ समान थी, उनको किसी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं था। अब उनको अधिकार मिला है पुरुषों के भांति हर क्षेत्र में। वो शिक्षा हो, नौकरी हो, खेल हो, क्रीड़ा हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ भी, उसका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और आपको शिक्षा दिलाने का काम एक महिला, माता सावित्री बाई फुले ने आप लोगों को यह सौभाग्य प्रदान किया। मैं थोड़ी सी इतिहास इनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। ऐसा लिखा हुआ है कि जब माता सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थीं, तो महिला शिक्षा का विरोध करने वाले लोग इनके ऊपर गंदा फेंकते थे, कूड़ा करकट फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे। गंदगी से आप समझ सकती हैं कि क्या फेंकते थे। और फिर भी सावित्रीबाई फुले जी ने सभी परेशानियों का सामना करते हुए स्कूल जाती थी। और वह महिलाओं को और अछूत, या जैसे अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, उनको आगे बढ़ाने और महिलाओं को खासकर शिक्षा दिलाने के लिए इस कदम में, इस क्षेत्र में सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया। और यह महिला विद्यालय की सबसे पहली प्रिंसिपल थी। दोस्तों, अब इस टॉपिक को लेकर हम बात करते हैं, संविधान में आपको क्या प्रावधान दिए गए हैं शिक्षा को लेकर। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 45 कहता है कि बच्चों को, यानी कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, बात यहां तक भी खत्म नहीं हुई। यहां तक भी शिक्षा इतना स्तर ऊंचा नहीं कर पाया महिलाओं के क्षेत्र को लेकर। फिर उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत इसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। और दोस्तों, अनुच्छेद 23 कहता है कि महिला और पुरुष बराबर हैं, समान हैं, सबको समानता का अधिकार है। यानी कि जिस क्षेत्र में पुरुष जाएगा, उस क्षेत्र में महिला भी जाएगी। वह कोई भी क्षेत्र हो, खेल संबंधी, शिक्षा संबंधी, पढ़ाई संबंधी, कोई भी नौकरी, हर क्षेत्र में। दोस्तों, यह वीडियो मुझे बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि कुछ महिलाएं आज के मॉडर्न एज में
जिनको जो यह भूल गई हैं कि आज जो वह बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में आईएएस पीसीएस यूपीएससी यानी शिक्षा क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हैं, उनका श्रेय किसको जाता है? बढ़ने का वही समाज अब भी था, आज भी वही समाज है, लेकिन समय परिवर्तनशील होता है। समय परिवर्तनशील होता है, लोगों का नजरिया बदलता है, और कहीं ना कहीं ईश्वर का भी एक हम मान सकते हैं इसका आभार। अगर महिलाओं को इस क्षेत्र में इनको अधिकार ना दिया जाता तो आज यह इनकी स्थिति ना होती। ये बड़े बड़े खेलों प्रतियोगिताओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में और नौकरी संबंधी कोई भी मामले क्षेत्र हो तो उसमें आगे हैं, और इनका श्रेय मूल रूप से माता सावित्रीबाई फुले को जाता है। अगर वो आज इस दुनिया में ना आती, यही जो पृथ्वी हमारी है इस दुनिया में ना आती, तो आज महिलाओं की स्थिति शिक्षा के मामले में बिल्कुल होती ही नहीं। दयनीय की बात तो हटा दीजिए, होती ही नहीं। इतने ही बातों के साथ अपने मैं वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।